अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और क्लास नाम है चैप्टर नंबर 6 है। आज हमने सॉल्यूशंस की इकसाम के बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा और सॉल्यूशन के दो जूस थे, एक सॉल्यूट था, दूसरा सॉल्वेंट था। इसके अलावा हमने एक्वा सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि जैसे लेक्चर ख़त्म होगा आपको सब बातों की समझ जो है वो आ। अच्छा, तो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट क्या है कि सॉल्यूशन का वो जुज़ जो कम मिकदार में, ठीक है, वो जुज़ जो कम मिकदार में हो। और सॉल्वेंट क्या है, वो जुज़ जो ज़्यादा मिकदार में हो। अच्छा, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या है कि सॉल्यूट वो जो कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा मिकदार में हो। अच्छा, तो अब क्या है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको दोस्त मिलने आते हैं, ठीक है। अक्सर मैं क्लास में भी यही एग्जांपल देता हूँ कि आपके 3 दोस्त आपको मिलने आए। अच्छा, तो आप जो है अपने दोस्त की जो भी है खिदमत तो करेंगे। तो क्या है कि एक दोस्त जो है उसे कहते हैं कि आप जो है कोई खा पी लें, ठीक है, जो चीज़ भी आप उसे देते हैं। तो वो कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं खा सकता। तो अब फिर भी इसरार करते हैं, तो वो क्या है कि चलो थोड़ी सी कोई चीज़ जो है वो खा लेता है। और एक और दोस्त है, तो उससे आप कहते हैं कि आप जो है कुछ ना कुछ खाएं। तो वो कहेगा कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, मेरे पास गुंजाइश ही नहीं, ठीक है। जो पहला दोस्त थोड़ी सी चीज़ खा रहा है, ठीक है, तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इससे मिसाल लगा लेंगे, वो सैचुरेटेड। और दूसरा जो है दोस्त जो कहता है कि यार मेरा पेट जो है इसमें अब जगह नहीं है, बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं खा सकता, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और दोस्त है, तो उसे अब यानी वो मतलब खाना शुरू कर देता है, वो अनसैचुरेटेड। यानी एक क्या है कि घर से कुछ नहीं खा पी कर गया, तो वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड। और अब ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन असल तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूट की मिकदार इस मिकदार से कम हो जो मिकदार इस सॉल्यूशन को इस ख़ास दर्जे हरारत पर सैचुरेट करने के लिए दरकार। यानी ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की आसान सी बात आप ये कर सकते हैं कि जिसमें मज़ीद सॉल्यूट जो है वो हल हो। सबसे पहले मेरी बात सुने कि देखें हम क्या करते हैं। जैसे कि एक और बड़ी अच्छी मिसाल आई है मेरे जहन में कि आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि वो शरबत बना के लाए। तो वो क्या करता है कि शरबत बना के लाता है, तो आप कहते हैं कि यार चीनी जो है वो बहुत कम है। तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया ना। जब वो दोबारा उसको गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो अच्छी खासी चीनी डाल के आपकी तरफ ले जाता है। जब आप पीने लगे, आपको यार ये तो शरबत बना दिया गया है, यानी ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर आप फिर दोबारा उसे भेजते हैं, फिर वो क्या कहता है कि चीनी की सही मिकदार डालता है और आप कहते हैं हाँ ये शरबत ठीक है। ये क्या हो गया, सैचुरेटेड जो है। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इस बात को आप गौर से समझिएगा। अच्छा, तो क्या है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात तो ये हो गई कि मतलब कि सॉल्यूट की मज़ीद मिकदार हल हो। अब सैचुरेटेड की क्या मिसाल है कि एक मैं मिसाल देता हूँ। जैसे हम पानी में चीनी जो है वो मिला रहे हैं, एक वक्त आएगा कि क्या है कि चीनी जो है वो पानी में हल नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या है कि वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। यानी अनसैचुरेटेड में तो मज़ीद सॉल्यूट हल किया जाए तो वो अनसैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड में क्या है कि जब हम मतलब कि ख़ास दर्जे हरारत की क्या बात कर रहा है कि ख़ास टेम्परेचर पर सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार हो, मतलब कि एक ही टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर आप लगा लें। वहाँ पर क्या है कि आप चीनी को हल कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि चीनी हल नहीं होगी, ठीक है।
तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसमें क्या है कि आप क्या करते हैं कि जिस बर्तन में आप पानी हल कर रहे हैं उस बर्तन को आप चूल्हे पे रख देते हैं, तो मतलब कि हीट देते हैं। जब हीट देंगे तो और चीनी डालेंगे और भी हल होती जाएगी, मतलब कि शुगर और ज़्यादा हल, जितनी आप डालते जाएंगे चीनी या शुगर, उतनी शुगर जो है वो हल होती। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि शुगर भी उसमें हल नहीं होगी। अच्छा, जब शुगर इसमें हल होना बंद हो जाए, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा, यानी उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा सॉल्यूट हल हो सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। आई होप के आपको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की सही तरह से समझ आ चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सोल्यूशंस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो सकते हैं या डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि डाइल्यूट सोल्यूशन है वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो, ठीक है, कि डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। या हम ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें डाइल्यूट सोल्यूशन से सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, और डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है कि जिसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से सॉल्यूट की मिकदार जो है वो कम हो। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अगर बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।